नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह और महिला पहलवानों को लेकर इन दिनों देश की राजनीति गरमाई हुई है। पिछले कई महीनों से महिला पहलवानों बृजभूषण सिंह के खिलाफ ना जाने कितने गंभीर आरोप लगाए, धरना दिया। देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला पहलवानों ने ना जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी भाजपा ने बृजभूषण सिंह को सिराखों पर बिठा के रखा। यहां तक कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी चेतावनी दी, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पहलवान धरना दे रहे, भूख हड़ताल करें या फिर अपने खेल से संन्यास ले, सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसी बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें भी बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता शिवराण से था। इन्हें प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन हासिल था, लेकिन इनकी हार हुई और बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने जीत दर्ज की। जीतने के बाद संजय सिंह ने कहा कि जब राष्ट्रीय शिविर आयोजन किए जाएंगे तो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं, वे राजनीति कर सकते हैं, जो कुश्ती करना चाहते हैं वो कुश्ती करेंगे। बता दें कि संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्यक्ष बने थे। संजय सिंह के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर पटाखे फोड़े गए थे और बृजभूषण सिंह ने कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, जिसके बाद उनका ये बयान काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। हालांकि संजय सिंह और बृजभूषण सिंह की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि संजय सिंह पर इल्जाम लगा कि WFI का नया अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद एक तरह से फेडरेशन बृजभूषण के नियंत्रण में था। फेडरेशन के चुनाव को संजय सिंह ने 40-7 के अंतर से जीता था। उन्होंने अनीता सिंह शिवराण को हराया था। संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही। इसके बाद खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने भारत सरकार की तरफ से मिला पद्मश्री PM आवास के पास फुटपाथ पर रख दिया था। इन घटनाक्रमों के बाद सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ की पूरी बॉडी को ही निरस्त कर दिया। सरकार का कहना है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो नियम के खिलाफ हुए हैं। खेल मंत्रालय के मुताबिक नई बॉडी ने जिन प्रतियोगिताओं का ऐलान किया है वो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध हुआ है। ऐसे निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं। इसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि WFI का कारोबार पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के घर से चलाया जा रहा था। ये वही परिसर है, यहाँ पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम लगाए गए थे और इसी के चलते संजय सिंह को हटा दिया गया। बस फिर क्या, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बृजभूषण सिंह के तेवर ही बदल गए। खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को निलंबित करने के बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के गोंडा स्थित कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पोस्टर पर यू टर्न ले लिया। WFI के चुनावों में संजय सिंह की जीत के बाद एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिस पर लिखा था दबदबा था, दबदबा रहेगा। पोस्टर को बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह हाथ में लिए दिखे थे। उन्होंने कहा कि पोस्टर हटवा लिया क्योंकि इसमें अहंकार की बू थी। इतना ही नहीं, पोस्टर तो हटे ही, साथ ही संजय सिंह के रिश्ते को लेकर भी बृजभूषण सिंह ने इनकार करना शुरू कर दिया था। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा। वहीं संजय सिंह के निलंबन की अगर हम बात करें तो WFI की नव निर्वाचित संस्था को निलंबित करने के लिए सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और खिलाड़ियों को तैयारी के लिए नोटिस दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जल्दबाजी में की गई घोषणा को आधार बताया। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई संस्था पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में काम कर रही थी, जो कि राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप नहीं है। WFI के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे, जिसमें बृजभूषण के विश्वास पात्र संजय सिंह और उनके पैनल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। बृजभूषण ने कहा कि मैंने 12 वर्ष तक कुश्ती की सेवा की, अच्छा या बुरा किया ये समय बताएगा। मैंने अब कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मैं अब इस खेल से नाता तोड़ रहा हूँ।
अब जो भी निर्णय लेना है, चाहे वो सरकार से संपर्क करना हो या कानूनी प्रक्रिया को संभालना हो, इसका फैसला अब नवनिर्वाचित सदस्य करेंगे। लोकसभा चुनाव पास में है और मुझे आगे बढ़ना है। बृजभूषण ने स्पष्ट किया है कि अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप को आयोजित करने का फैसला इसीलिए जल्दबाजी में लिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युवा खिलाड़ी अपने करियर का एक महत्वपूर्ण साल गंवाएं। उन्होंने कहा, पुरानी समिति को अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला इसलिए जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि 31 दिसंबर को वर्ष 2023 का प्रतियोगिता चक्र समाप्त हो जाएगा और अगर टूर्नामेंट का आयोजन बाद में किया जाता है तो पहलवानों का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन गोंडा के नंदिनी नगर में करने की भी आलोचना की गई। इनमें ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी शामिल थी। उन्होंने दावा किया कि युवा महिला पहलवान वहां जाने को लेकर चिंतित है। बृजभूषण ने कहा कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन नंदिनी नगर में करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि अन्य राष्ट्रीय संघ इतने कम समय में इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, चैंपियनशिप की मेजबानी नंदिनी नगर को इसलिए सौंपी गई क्योंकि अन्य राष्ट्रीय संघ 4-5 दिन के अंदर इसका आयोजन करने के लिए तैयार नहीं थे। अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला सभी 25 राज्य संघ ने सर्वसम्मति से किया था ताकि खिलाड़ियों का एक साल बर्बाद ना हो। नंदिनी नगर में इसका आयोजन करने के लिए सभी 25 राज्य संघ ने लिखित में सहमति जताई थी। बृजभूषण ने कहा कि मैं सरकार और खेल मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि अगर वे दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर इसका आयोजन करना चाहते हैं तो अपनी निगरानी में ऐसा करें ताकि खिलाड़ियों का एक साल बर्बाद ना हो। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मिलने के बारे में बृजभूषण ने कहा कि उनके साथ नवनिर्वाचित संस्था के निलंबन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, वो मेरे नेता है, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे मिलता रहूंगा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि बृजभूषण उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा की मौजूदा सांसद हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित देश के चोटी के पहलवानों ने बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI के चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद बजरंग ने अपना पद्मश्री पुरस्कार सरकार को वापस लौटा दिया था। इससे पहले साक्षी मलिक ने इसी कारण से कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही देश की राजनीति गरमाई हुई है और तरह तरह के बयान सामने आने लग गए हैं। फिर संजय सिंह के निलंबन की खबर ने कई जगह तूल पकड़ ली और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने इस पर अपने बोल बदल लिए। खबरें ये सामने आई कि बृजभूषण सिंह इस मामले को लेकर देश के गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे, जिसके बाद इसी मुलाकात को लेकर बृजभूषण सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने रेसलिंग और पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की बात कही। दरअसल बृजभूषण ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात पर कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कल कह दिया, मैं कुश्ती और कुश्ती से जुड़ी राजनीति से संन्यास ले लिया है। यहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात है, भले ही हम मिले तो मैं कुश्ती पर चर्चा नहीं करूंगा। संजय सिंह को अपना काम करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कुश्ती का मामला सरकार और निर्वाचित महासंघ के बीच है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास रहा। अमित शाह जी से मिलने की तो हमारे पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना। सर, नड्डा जी से कल मिले थे, क्या कुछ बात हुई सर? कल जो बोल संजय सिंह से आपकी बात हुई सर? संजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। संजय सिंह को हमने कह दिया अपना काम करें, अपना काम सर, करें। चैलेंज कब करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में? ये बात संजय सिंह से पूछिए। ठीक है। आज अमित शाह जी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है सर? अभी कोई कार्यक्रम। तो साक्षी मलिक का कहना है कि लड़ाई उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, आपसे है। ठीक है सर। मेरा ओके सर, ओके ओके। कहना था उनका, देखिए जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। बता दें, इस मामले को लेकर के इसलिए भी राजनीति गर्म है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और देश के पहलवान समेत
जाट समुदाय भी इस मामले को लेकर के भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा कम से कम इस मामले को लेकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाट समुदाय और देश के अन्य तमाम तबके भाजपा से अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा को इसका मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।